हेलो नमस्कार, मैं त्रिनाथ और ई रेडियो इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्णव गोस्वामी को लेकर के पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। अर्णव गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसे समय पर गिरफ्तार कर लिया है जब वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगातार उन चीज़ों को लेकर आवाज़ उठा रहे थे जो जनता के खिलाफ थी। महाराष्ट्र सरकार ने एक पुराने मुकदमे में अर्णव गोस्वामी को उस केस को रीओपन करके उनको गिरफ्तार कर लिया, और वो भी बिना बताए, जिसको हाई कोर्ट में जब जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई तो जज ने भी ये सवाल रेज किया, ये क्वेश्चन रेज किया कि आपने किसके कहने पे इस केस को रेज किया है, उठाया है, रीओपन किया है। इसका कोई जवाब नहीं था सरकार के पास, लिहाजा ये पूरा का पूरा केस बदले की भावना से किया गया है। इसको लेकर के ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय इकाई के लोग, सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा जी के नेतृत्व में मेरठ के जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं, और हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर किस बात को लेकर के आप में इतना रोष है और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ ये जो केस हुआ है उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, और इसमें एक पत्रकार को इस प्रकार से पुराने मामले में 2 साल पुराने मामले को रीओपन करके और उसे जेल भेज देना, ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। यदि इस प्रकार से इस चौथे स्तंभ का गला घोटा जाएगा, उसका मुंह बंद किया जाएगा, तो इस देश की समस्याओं को कौन देखेगा, कौन किसी के लिए बोलेगा। तो चौथे स्तंभ का बोलना ये बहुत ज़रूरी है, और हम इसी आक्रोश में यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं कि उनको न्याय मिले, अर्णव गोस्वामी को न्याय मिले, उनकी रिहाई तत्काल हो, और इस प्रकार की भविष्य में किसी प्रकार की किसी भी पत्रकार पर कोई पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा, ये पिछले जो महाराष्ट्र सरकार है उसके खिलाफ तमाम तरह के ऐसी रिपोर्टिंग्स करती आई है। आर भारत जो है, रिपब्लिक भारत है, जिसके एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार किया गया है, उन कमियों की तरफ सरकार ध्यान क्यों नहीं दे पाती है। यहाँ पर हमारे पास आइमा मीडिया के मेरठ के जिलाध्यक्ष हैं, और मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर आप क्या सोचते हैं, ऐसा सरकारें क्यों नहीं करती, पत्रकारों का ही उत्पीड़न कब तक किया जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और पत्रकारों का उत्पीड़न पहले से होता रहा है, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि जो बात सच्ची कहता है और जनता के हित में कहता है तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, और परेशानी कभी कभी स्वार्थवश होती है। तो कुछ लोगों के जो स्वार्थ हैं या उनके दबे हुए जो कुछ पाप हैं, जब वो निकल कर आते हैं तो वो उस आदमी का गला घोटने की कोशिश करते हैं जो सामने आता है या जो उसे उछालता है। तो ऐसे ही पत्रकारों के साथ होता है। पत्रकार चूँकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसे अपनी बात कहने का हक है और कहनी भी चाहिए। हम लोगों का ये कर्तव्य है, हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जब भी ऐसा होगा तो पत्रकारों का दमन करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पत्रकार एक सशक्त स्तंभ है, उसे पीछे नहीं हटना है, हमें भी नहीं हटना है। हम अर्णव गोस्वामी जी को बाइज्जत रिहा कराने की अपील करते हैं राष्ट्रपति जी से, और किसी भी पत्रकार का इस तरह का उत्पीड़न ना हो, हम ये भी अपील करते हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन लगातार इस चीज़ की आवाज़ उठाता रहा है, पत्रकारों पर दमनात्मक कार्रवाई का लगातार विरोध करता रहा है। उसके परिणाम स्वरूप हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तमाम रंगमंच से जुड़े हुए लोग, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए तमाम लोग इस बैनर के तले एकजुट होकर के अर्णव गोस्वामी की रिहाई की लगातार मांग कर रहे हैं, और हम लगातार ये आवाज़ तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि पत्रकारों के खिलाफ हो रहा दमनात्मक रवैया ख़त्म नहीं होगा। देखिए, हम लोग ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के बैनर के तले आज एक मौन जो है यहाँ पर धरना दे रहे थे। धरना इस विषय पर था कि जो आज मीडिया को जो भी अपनी बात बता रहा है, जो लोगों की जन की आवाज़ उठा रहा है, उसको जो मौन करने की जो साजिशें चल रही हैं एक तरीके से, उन साजिशों के खिलाफ आखिर कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। और आज पूरी तरफ आवाज़ है, हर तरफ आवाज़ है, हर कोई बोल रहा है कि अर्णव गोस्वामी को जिस तरीके से जो है उनके घर से खींच के निकाला गया, क्योंकि वो एक आम जन की आवाज़ को बहुत समय से उठाते आ रहे थे। महाराष्ट्र की सरकार हो सकता है उनसे इस बात से त्रस्त हो, वहाँ की पुलिस त्रस्त हो, लेकिन पुलिस तो त्रस्त हो गई जब सच कहा जाएगा। और आज हम भी यही कहने के लिए यहाँ धरने पर बैठे हुए थे। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेश शर्मा जी जिस तरीके से बात करते हैं कि ये जो भी हो, जो भी लिख रहा है वो हमारा साथी है, हम उस साथी के लिए लड़ेंगे। और यही वही वाली बात है कि इस तरीके से जो आज जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, एक अघोषित इमरजेंसी का प्रयोग जो है महाराष्ट्र की सरकार अपनी पुलिस के जो दमन करने में लगी हुई है, वो पुलिस उसके लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तब हम ये कहते हैं, इस बात के लिए कहते हैं
कि संभल जाएं जो गलती से हमें ललकार बैठे हैं। अरे कलम के वास्ते हम जंग को तैयार बैठे हैं और हम लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक कि अर्नब जी को रिहा नहीं किया जाएगा। हम ये धरना जो है कहीं ना कहीं और फिर जो है प्रदेशों में, शहरों में ये चलता रहेगा। इस तरीके से हमारे जो है जिलाध्यक्ष लोग बैठते रहेंगे और हमारे साथ पूरा सोशल मीडिया है। जो भी लिख रहा है, जैसे भी लिख रहा है, वो हमारा साथी है। मेरा सबसे आह्वान है, पूरे इस देश के राष्ट्रवादियों से आह्वान है कि आइए, उठिए और एक साथ लड़िए, एक साथ चलिए इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए। जय माँ भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वरिष्ठ पदाधिकारी आए हैं मीडिया के, मैं इनसे बातचीत करना चाहता हूँ कि आखिर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मीडिया अपनी भूमिका निभाती है और वो ऐसी भूमिका होती है कि जिसके बदले जब सरकारी कर्मचारी रखे जाते हैं तो उनकी करोड़ों रुपए की तनख्वाह जो है वार्षिक तौर पर सरकार के खातों से जाती है। उस काम को पत्रकार फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और अपने पास से पैसे लगा के करते हैं, और जब वो आवाज़ उठाई जाती है तो सरकार को दर्द क्यों होता है? देखो, पत्रकारिता लोकतंत्र में स्वतंत्र स्तंभ होता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। वो किसी के भी खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। और हमारे देश में पत्रकारिता को दबाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत शिवसेना सरकार ने की। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और शिवसेना सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग करते हैं, जिसने पत्रकारिता को कुचलने का प्रयास किया है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी कर शिवसेना ने ये जता दिया, महाराष्ट्र सरकार ने ये जता दिया कि वो अर्नब गोस्वामी से डरने लगी है। इसीलिए उन्होंने झूठा मुकदमा उन पर, पुराना मुकदमा कोई रीओपन करके उनको गिरफ्तार किया है। और ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन इसका कड़ा विरोध करती है, इसकी भर्त्सना करती है। बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं राजेश अवस्थी जी, कई सारे अखबारों में, कई सारे दैनिक समाचार पत्रों में काम किया है आपने। बहुत एक लंबा अरसा देखा आपने पत्रकारिता का, जब पत्रकारिता के खिलाफ दमनात्मक रवैया अपनाया जाता था। शुरू से लेके अब तक जो स्वरूप है, क्या वो बदला है या वही देखते हैं आप? देखिए, पत्रकारिता का आज से नहीं, देश की आज़ादी से पहले दमनात्मक रवैया चल रहा है। और अगर कोई भी पत्रकार सच बात कहेगा तो सच के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पत्रकार के यहाँ ये दुनिया का दस्तूर है, कोई भी आदमी अगर सच के लिए आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं और इसमें लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। तो पत्रकार इसमें पीछे नहीं, अगर कोई सच्चाई से लड़ता है। हाँ, पत्रकारों को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और जब वो एकजुट होकर कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकजुटता बहुत ज़रूरी है। ललित दुबे जी, मेरठ में एक लंबा अरसा रहा है और इसके अलावा पत्रकारिता के लिहाज से भी अगर ललित दुबे जी का नाम किसी भी लिस्ट के प्रथम पंक्ति में नहीं है तो शायद वो लिस्ट मायने नहीं रखती होगी ज़्यादा। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि एनडीटीवी का दफ्तर पर पहले कार्रवाई होती है तो मीडिया की एक लॉबिंग खुश हो जाती है। जब जी मीडिया के कार्यालय पर, ये जी मीडिया के जो एडिटर इन चीफ हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो दूसरी लॉबी खुश हो जाती है। अर्नब गोस्वामी अरेस्ट किए गए हैं, एक लॉबी खुश है, एक लॉबी उनके पक्ष में है। कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये बात तो वाकई सोचने वाली है और सबको इस मुद्दे पे एकजुट होना ही पड़ेगा। दरअसल पत्रकार किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में नहीं होता, वो उन कमियों के खिलाफ ज़रूर होता है जो प्रशासन से, व्यक्ति से या किसी से जाने अनजाने छूट जाती हैं। तो हम उन कमियों के अगेंस्ट तो होते हैं, लेकिन हम प्रशासन के अगेंस्ट नहीं होते। इसलिए ये मान के चलना कि नहीं पत्रकार है तो ये हमारे एंटी चलेगा और हमारे खिलाफ ही लिखेगा, ऐसी धारणा एक तो निकाल देनी चाहिए। और सही बात है कि पत्रकारों को पत्रकारों के मुद्दे के लिए तो एकजुट होना पड़ेगा, तभी वो अपनी आवाज़। एकजुटता बहुत ज़रूरी है। हम सभी लोगों ने आज काली पट्टी बात का प्रदर्शन किया है और तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक पत्रकारों के खिलाफ दमनात्मक रवैये जैसा व्यवहार होता रहेगा।